जानवी कपूर इंटरव्यूज में कहती है मुझे स्क्रीन पर सेक्सुअलाइज होना पसंद नहीं और फिर जाकर पेड्डी जैसी फिल्म साइन कर लेती है। वाह रे तेरी माया ऊपर वाले। मैडम, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, सुना ही होगा आपने। रामचरण की मोस्ट अवेटेड फिल्म पेडी थिएटर्स तो पहुंच गई, जानवी कपूर का नाम भी फिल्म की कास्ट में शामिल हो गया। लेकिन जब आप फिल्म देखते हैं तो कैमरा उनके चेहरे से ज्यादा उनके बाकी शरीर पर फोकस रखता है। सुना है आसमान से धरती पर तारे गिरते हैं। चेस्ट, मिडरिफ, नेवल, स्लो पैन, पूरी फिल्म बस इसी सब में बीत जाती है। यही पैटर्न हमने देवारा मूवी में भी देखा था। यही पैटर्न परम सुंदरी और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में भी मौजूद था। इस वीडियो में हम तीन चीजें समझेंगे। पहली, पेडी में एक्चुअली क्या हुआ जानवी कपूर के साथ। दूसरी, ये प्रॉब्लम सिर्फ डायरेक्टर्स की है या जानवी की भी जिम्मेदारी बनती है। और तीसरी, श्रीदेवी की बेटी होने का मतलब क्या है, प्रिविलेज या प्रेशर। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। पेड्डी एक तेलुगु मास एंटरटेनर रामचरण की मोस्ट अवेटेड फिल्म थी। डायरेक्टर हैं बूची बाबू सना। जानवी के किरदार का नाम था अचियम्मा, जिसका बाप पॉलिटिशियन है और वो इलेक्शन कैंपेन में उनकी मदद करती है, वो चलाती है। अब रफ स्क्रिप्ट पर तो ये बहुत ही एक नॉर्मल कहानी लगती है, लेकिन जब ये थिएटर में पहुंचती है तो पता चलता है कि ये किरदार किसी काम का नहीं है। ये सिर्फ हीरो के आसपास घूमने के लिए लिखा गया है। आगे एक सीन के बारे में बताती हूँ, हो सकता है कुछ स्पॉइलर दे दूं, लेकिन ये भी अच्छा ही है क्योंकि फिल्म में तो इस किरदार पर ज्यादा बात हुई नहीं है, यहीं कर लेते हैं। फिल्म के एक सीन में अपोजिंग फैक्शन का आदमी पब्लिक में अचियम्मा की स्कर्ट की स्ट्रिंग्स काट देता है। सबके सामने इतनी बड़ी बेइज्जती होती है, एक पब्लिक ट्रॉमेटिक मोमेंट। और जानवी के कैरेक्टर को रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। पेडी आता है, मारो धाड़ो करता है, हीरो बन जाता है, अची अम्मा बस खड़ी रहती है। ये सीन उस कैरेक्टर का डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता था, वो मोमेंट जब एक वुमेन अपनी बेइज्जती का जवाब खुद देती है। लेकिन निर्देशक ने वो मोमेंट भी रामचरण को दे दिया, क्योंकि अल्टीमेटली ये अची अम्मा की कहानी तो है नहीं, ये कभी उसकी कहानी थी भी नहीं। फिल्म को जब आप देखेंगे तो नोटिस करिएगा कि कैसे शुरुआत में कैमरा जानवी कपूर के चेहरे पर फोकस ना करके बाकी चीजों पर करता है। किस पर? यू गाइस बेटर अंडरस्टैंड। और यही नहीं, फिल्म में जब अच्छी अम्मा को शादी के बाद के फेज में दिखाया जाता है तब कैमरे में उनका फेस नजर आता है। रुको और सोचो जरा, इसका जवाब और इसका मतलब क्या है? जब तक तुम किसी की हो नहीं जाती तब तक तुम्हारा चेहरा वर्थ देखने के लायक है ही नहीं। ये फिल्म का कॉन्शियस मैसेज नहीं होगा, लेकिन दिख यही रहा है और यही प्रॉब्लम है। अब कोई कहेगा कि ये तो तेलुगु मास एंटरटेनर है, इसमें यही सब होता है। लेकिन ये आर्गुमेंट तब तक चल सकता है जब तक ये सिर्फ एक फिल्म में दिखा हो। देवारा फिल्म में जानवी थी, फिल्म का एक सॉन्ग वायरल भी हुआ था, पर एक्ट्रेस का कैरेक्टर कहाँ गया? अगर उसे फिल्म से हटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परम सुंदरी में डेकोरेटिव प्रेजेंस, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में सेम स्टोरी, उलझ और बवाल में ट्राई किया गया था लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। तो ये एक डायरेक्टर की गलती नहीं है, ये एक पैटर्न है और पैटर्न चॉइस से बनता है, एक्टर्स की चॉइस से बनता है। इंडस्ट्री में एक बहुत कंफर्टेबल नैरेटिव चलता है कि बेचारी जानवी को अंडर रिटन रोल्स मिलते हैं। डायरेक्टर का नाम लो, राइटिंग का नाम लो, सिस्टम का नाम लो, ये हो सकता है थोड़ा बहुत सच भी, लेकिन इस नैरेटिव में एक बहुत बड़ा होल है जिसे कोई एड्रेस नहीं करना चाहता। जानवी 2026 में कोई न्यू कमर नहीं है, वो इस इंडस्ट्री में सालों से काम कर रही हैं। वो एक स्टेब्लिश एक्ट्रेस हैं जिन्हें एग्जैक्टली पता है कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है। ये कॉन्वर्जेशन की मेन स्ट्रीम फिल्म में औरतों को प्रॉप्स की तरह यूज किया जाता है। ये लाउड है, पब्लिक है और जानवी के बारे में स्पेसिफिकली बार बार ओपनली कही जा चुकी है। वो ये सब जानती हैं, वो इंटरव्यूज देती हैं जिसमें वो खुद कहती हैं कि उन्हें स्क्रीन पर इस तरह दिखाया जाना पसंद नहीं है, और फिर वो पेड डिसाइन करती हैं। ये भोलापन नहीं है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। और इस कॉन्ट्रडिक्शन को इग्नोर करना जानवी के साथ एक्चुअली ज़्यादा अनफेयर है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम उन्हें एक अडल्ट प्रोफेशनल की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, जानवी कपूर श्रीदेवी की बेटी है। ये सिर्फ एक इमोशनल फैक्ट नहीं है, ये इंडस्ट्री रियलिटी है। श्रीदेवी एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने हर फ्रेम को ओन किया था अपने हिसाब से, अपनी शर्तों पर। तेलुगु हो, तमिल हो, हिंदी हो, वो कभी किसी हीरो के बैकग्राउंड में नहीं थी, वो खुद स्टोरी थी। मिस्टर इंडिया हो, चांदनी हो, इंग्लिश विंग्लिश हो, उनका कैरेक्टर हमेशा मैटर करता था स्टोरी के लिए। उन्होंने वो लेगेसी अपनी चॉइसेस से बनाई थी, स्क्रिप्ट रिजेक्ट करके बनाई थी, रोल्स चुन के बनाई थी, अपने टर्म्स पर बनाई थी।
उनकी बेटी होने का मतलब है कि जानवी के पास वो एक्सेस है जो 99% एक्टर्स को नहीं मिलता। नो कह सकती हैं और दूसरी स्क्रिप्ट आ जाएगी। ये लग्जरी सबको नहीं मिलती। बहुत सारे एक्ट्रेसेस ऐसे रोल इसीलिए करती हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। जानवी के पास ऑप्शंस हैं, और जब तुम्हारे पास ऑप्शन हो और तुम फिर भी यही चूज करो तो ये सर्कमस्टेंस नहीं है, ये चॉइस है, और चॉइस की अकाउंटेबिलिटी होती है। ये बात सच है कि डायरेक्टर्स गलत हैं, सिस्टम गलत है, मेन स्ट्रीम सिनेमा में विमेन के साथ जो होता है वो भी गलत है। ये सब सच है और इसे कॉल आउट करते रहना ज़रूरी भी है। लेकिन साथ में ये भी तो सच है कि जब किसी के पास पावर हो, प्रिविलेज हो और वो खुद पब्लिकली कहती हो कि ये मुझे पसंद नहीं है, तो उस इंसान को भी आईना दिखाना ज़रूरी होता है। दोनों चीज़ें एक साथ सच हो सकती हैं। श्रीदेवी ने अपनी लेगेसी अपनी चॉइसेस से बनाई है, जानवी के पास वो लेगेसी इनहेरिट करने का मौका है। लेकिन वो मौका तब आएगा जब वो उन स्क्रिप्ट को यस कहें जो उनके कैरेक्टर को एक चेहरा देती हैं, ना सिर्फ तब जब वो किसी की हो जाती हैं। ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि तुम्हारे पास चॉइस है, मौका है, उसका इस्तेमाल करिए। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए युवा।